हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले जो वर्कशीट 1 है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक पेज पीछे चलते हैं और कुछ टर्म्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देख लें। तो पहले हम लोग को यहाँ पे है दिया हुआ इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं तो हम लोग यहाँ पे समझ लें। ये देखिए यहाँ पे एल और एम टू लाइन्स दिए हुए हैं और एन जो है ना, एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे जो हमारा इंटरनल पार्ट में जो एंगल बन रहा है वो कौन कौन सा है, 3 4 5 6। ये 3 4 5 6 ये जो एंगल्स हैं वो अंदर बन रहे हैं और ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 3 4 5 6 क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गए। और फिर से आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, बाहर की ओर जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। फिर से एल और एम हमारे पास टू लाइन्स दिए हुए हैं और एन हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बाहर की ओर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, जैसे 1 2 और ये 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 7 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये हम लोग आसानी से लर्न कर पाएंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमारे पास आता है अगला, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है ना, एल और एम टू यहाँ पे लाइन्स दिए हुए हैं। ये हमारा एल है और एम है, टू लाइन्स हैं। और एन हमारा क्या है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 1 4 5 8। ठीक है, ये जो है ये हमारे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही तरफ बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से 1 जो है ना, एंगल 1 ये एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। और जो एंगल 4 है, एंगल 4 हमारा एंगल 8 के कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए नोट किया हुआ है, हम लोग लर्न कर लेंगे। ये हमारा 1 और 5, ठीक है, 1 के साथ 5 आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग है। और 4 और 8 हमारा कोरस्पॉन्डिंग होगा, 4 और 8 हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके लेफ़्ट साइड बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड हमारा 2 3 6 और ये 7 ये सब एंगल्स बने हुए हैं, ये सेम साइड के एंगल्स हैं। अब 2 जो है ना, ये हमारा 6 के साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। और ये 3 है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, 7 के कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। तो 3 यहाँ पे देखिए 2 6 और ये 3 7 आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग को क्या लर्न करना है ना, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड रहता है। ठीक है, सेम साइड, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक तरफ यानी लेफ्ट साइड है या तो फिर राइट साइड होगा। और यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा पेयर बन रहा है, जैसे 2 और 6 बन है, 2 और 6 है, तो इसमें 2 क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है और 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इन ईच पेयर, हर एक पेयर में 1 विल बी an exterior angle and the other will be an interior angle। एक हमारा एक्सटीरियर होगा, दूसरा हमारा इंटीरियर होगा। अब आइए यहाँ पे एक और हमारा टर्म है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये हम लोग समझ लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स को। तो अल्टरनेट एंगल्स जो हमारे यहाँ होंगे ना वो ऑपोजिट साइड रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल लाइन हमारा ये है, एन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, और अगर वो इंटरनल पार्ट में होगा तो हमारा इंटीरियर एंगल कहलाएगा, अगर एक्सटीरियर पार्ट में होगा तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग इंटीरियर पार्ट की बात करते हैं। तो इंटीरियर पार्ट पे ऑपोजिट, तो ये हमारा 3 के अगर साथ लेंगे तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो 3 और 5 हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल का एक पेयर हो गया। इसी तरह से 4 और हमारा 6 भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 5 हमारा हो गया और ये 4 6 हो गया। तो 2 पेयर्स हो गए, ये हमारा पहला पेयर हो गया, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी हमारे 2 पेयर्स बनेंगे। 1 का पेयर किसके साथ होगा, 7 के साथ, ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट में, ठीक है, ऑपोजिट है। तो ये हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और यहाँ पे 2 और ये 8 इसके साथ होगा तो फिर से हमारा 2 पेयर्स यहाँ पे बन जाता है।
तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो ऑपोजिट साइड्स रहते हैं किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। और इसमें से जो पेयर होगा उसमें से दोनों जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर पार्ट में होगा या तो फिर इंटीरियर पार्ट में होगा। अगर इंटीरियर पार्ट में हुआ तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा, अगर एक्सटीरियर पार्ट में हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो हम इंटीरियर पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारा एन क्या है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इधर से हम लेंगे इस एंगल को, तो इसके ऑपोजिट में हमारा क्या होगा, ए एंगल होगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या यहाँ पे नाम देंगे, 4 दे देते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम क्या नाम देंगे, 6 देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया ना, एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ये हमारा क्या हो गया, पहला पेयर बन गया। इसी तरह से यहाँ पे हमारा दूसरा है, चूँकि ये 4 है तो इसको हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल 3 है और इसके ऑपोजिट क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा 5 होगा। ओके, तो अभी देख लीजिए एंगल 3 हमारा इसके साथ क्या पेयर बन गया, एंगल 5 बन गया। तो ये हमारा इंटीरियर पार्ट में है ना, ये देखिए इंटीरियर पार्ट में है, इसलिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहला रहा है। और इधर हम आएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे। तो एक्सटीरियर की बात करेंगे तो इसके साथ इसके ऑपोजिट में कौन सा होगा, ये होगा। ओके, ये एक्सटीरियर पार्ट में है, ये हम इसको 1 मानते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। तो 1 और 7 हमारा हो गया, एंगल 1 और एंगल 7 हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। और इधर से हम इसके साथ लेंगे तो ये हमारा एंगल 2 है और इसके साथ हमारा ये एंगल 8 हो जाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये हमारा क्या हो गया, ये पेयर बन गया हमारा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर बन गए। तो बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं अल्टरनेट एंगल्स को। तो अल्टरनेट एंगल्स में जो 2 पेयर्स हमारा होगा वो इंटीरियर पार्ट का आएगा और जो 2 पेयर्स होगा वो हमारा एक्सटीरियर पार्ट में बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहते हैं इन दी गिवन फिगर, यहाँ पे हमारा एक फिगर दिया हुआ है, लाइन एल, जो ये दो लाइन एल है और ये एम है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी। तो यहाँ पे एल और एम हम देख सकते हैं 2 लाइन्स दिए हुए, और ये पी जो है ना एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो क्या हो ना, इन दोनों को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ओके, ये तो हम लोग देख रहे हैं। कहता है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स को आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे पहला है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, किसके अल्टरनेट, एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल ए के अल्टरनेट कौन सा होगा, आप ज़रा देख लीजिए, ए एंगल ए हमारा है, इसके अल्टरनेट हमारा कौन सा होगा, तो जी होगा हमारा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा ए के साथ क्या हो रहा है, जी हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल जी लिखेंगे। और सी के अल्टरनेट कौन सा होगा, ये एंगल सी है, इसके अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल ई होगा। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी एंड एंगल, ये हमारा एंगल ई हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लें, ये हमारा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बी एंड सी, तो ये हमारा है बी। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो हमारा एफ होगा। ठीक है, एफ हमारा कोरस्पॉन्डिंग होगा। और सी है तो सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये सी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जी होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले बी, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, एफ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ। एंड ये हमारा सी है, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जी, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल जी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा लाइन एल है और एम है, इसके इंटीरियर पार्ट में कौन है, तो ये देखिए सी डी ई एफ, ये हमारे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी, कॉमा देंगे एंगल डी, फिर से कॉमा लेंगे एंगल ई एंड एंगल एफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल्स होंगे। फिर हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या क्या होगा, तो कहता है ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप देख लीजिए ये जो लाइन है ना इसके बाहर, तो ए बी हमारा है और यहाँ पे जी और एच है। तो आइए हम लिखेंगे एंगल ए, फिर से लिखें एंगल बी, एंगल जी, और हम यहाँ पे एंगल एच को भी नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या,
एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आसानी था, हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इन द गिवन फिगर, ये देखिए पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है लाइन्स पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एस। ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, और इसको एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है S, तो ये S हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल्स पढ़ रहे हैं उसके नेम दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेमिंग दिया हुआ है। कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग यहाँ पे नोट कर लें। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसके सेम साइड हुआ करता है। तो हम यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं एंगल 1 और इसके साथ हम लेंगे कौन सा, एंगल 5। ओके, ये हमारा हो गया पहला पेयर, हम कॉमा ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 2 के साथ कौन सा आएगा, तो 6 आएगा। तो एंगल 2 कॉमा हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल 6। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। और इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे 4 और 8, तो एंगल 4 कॉमा एंगल 8, ये हमारा हो गया तीसरा पेयर। और एक और होगा, यहाँ पे हम एंड ले लें, ये हमारा 3 के साथ 7 आएगा। तो एंगल 3 कॉमा ले लेते हैं एंगल 7, इसको ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। तो टोटल कितने पेयर हो गए यहाँ पे, टोटल 4 पेयर्स हो गए। ये हमारा पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। टोटल 4 पेयर हो गए हमारे किसके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमारा कौन कौन आएगा, इंटीरियर पार्ट में। तो हम यहाँ पे एंगल 2 अगर लेते हैं तो इसके अल्टरनेट हमारा क्या होगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 कॉमा लेंगे एंगल 8, ये हमारा पहला पेयर हो गया। और यहाँ पे एक और पेयर होगा, ये एंगल 3 और ये एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 3 कॉमा एंगल 5, ये हमारे 2 पेयर्स हो गए जो हमारे हैं इंटीरियर एंगल्स के पेयर। ओके, तो बस इतना ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है इन दी गिवन फिगर, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे कहते हैं आर पी क्यू टी, ये एंगल की बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पी क्यू टी ये एंगल हमारा बन रहा है। ओके, और यहाँ पे आता है एंड आर क्यू टी ये एंगल हमारा आ रहा है। ठीक है, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इफ़ नो व्हाट इज़ दिस पेयर ऑफ एंगल्स कॉल्ड। तो ये जो पेयर हैं इसको हम कौन सा क्या नाम से जानेंगे, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। तो चलिए मैं आंसर यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने नोटबुक में इसको बनाएंगे और आंसर नोट करेंगे। इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पे नो। और ये जो पेयर है इस पेयर को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं लीनियर पेयर। ओके, ये हमारा हो गया। बस इतना हम लोग को यहाँ पे करना है।